बहुत सारे पेशेंट ये पूछ के आते हैं कि मुझे एलोपेशिया हो गया है डॉक्टर। फिर आई आस्क देम एलोपेशिया मतलब क्या क्या एग्जैक्टली आपको लग रहा है। तो बोलते नहीं वो उंदरी जैसा होता है, पैचेस होते हैं जैसे गांव में देखते हैं। तो फिर मैं बताता हूँ एंड आई टेल देम दैट एलोपेशिया इज हेयर लॉस। एनी काइंड ऑफ कंडीशन वे यू गेट हेयर लॉस इज एलोपेशिया, बट वॉट यू आर डिस्क्राइबिंग जो आप बता रहे हो दैट इज एलोपेशिया एरियाटा, in our local language known as undri. That is what every patient typically comes with and tells me that he's got it. So do not confuse alopecia and alopecia areata. Alopecia areata or undri in our local language is one of the causes of alopecia. Alopecia is basically hair loss. Okay? Now alopecia areata, why does it occur? ये क्यों होता है? This basically is an autoimmune disease. खुद की बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, अगर हमको इन्फेक्शन हुआ, अगर बैक्टीरिया वायरस का अटैक हुआ तो ये इम्यूनिटी विल फाइट दिस अटैक एंड विल रिमूव द इन्फेक्शन एंड किल द वायरस और बैक्टीरिया। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी में कुछ डिरेंजमेंट हो जाता है, कभी कभी अप डाउन जाता है जेनेटिक्स में, तो ये हमारी इम्यूनिटी हमारे बॉडी के सेल्स जो हेल्दी है उसको ही अटैक करते हैं। जब हमारे खुद के बॉडी के सेल्स, ऑटोइम्यून सेल्स जो सो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, जब हमारे पिगमेंट को अटैक करते हैं तो हमको विटिलिगो हो जाता है, जो वाइट पैचेस ऑल ओवर द बॉडी, राइट। तो कभी कभी आपने देखा रहेगा कि एक दो छोटे पैच हो गए हाथ पे या फेस पे या नेक पे, या पूरे बॉडी में बड़े बड़े पैचेस हो गए, या पूरी बॉडी पूरी सफ़ेद हो जाती है, राइट। सो नाउ सेम वे दिस बेसिकली यही टी सेल्स, बी सेल्स या यो इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं दे अटैक हेयर फॉलिकल। जो हेयर फॉलिकल हेल्दी हेयर फॉलिकल को अटैक करते हैं तो वहाँ पे वो पैच हो जाता है, जैसे कि कभी सिर पे हो गया, कभी बियर्ड में आ जाता है, कभी आईब्रो चले जाते हैं एंड वेरियस अदर कंडीशंस। सो इसे हम एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस बताते हैं। दे कुड बी एक दो पैच हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अगर पूरा स्कैल्प चला गया तो हम बोलते हैं उसको एलोपेशिया टोटैलिस। और अगर पूरे बॉडी से हेयर चले गए कि ना आईब्रो हो, आईलैश ना हो, बॉडी पे एक भी बाल ना हो, तो हम उससे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। सच कंडीशंस आर इजी टू ट्रीट इन द इनिशियल स्टेजेस और अर्ली स्टेजेस। जब छोटे पैच हो हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं और जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। नाउ ये क्यों होते हैं, जैसे मैंने बोला ये जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड है, कभी भी हो सकते हैं, बट फैक्टर्स विच हेल्प और इंक्रीज एलोपेशिया आर स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, डाइट, irregular sleeping hours, diseases, acute chronic diseases, sudden infections, all these factors, और ये सब factors कभी भी एलोपेशिया को ट्रिगर कर सकते हैं एंड सडनली कोई पैच आ सकता है। तो आइडिया इफ यू आर प्रोन टू एलोपेशिया एरियाटा लाइक पैचेस, to prevent all these conditions, live a good, healthy, balanced lifestyle, reduce stress and eat proper nourishment and try to understand the trigger factors जिसकी वजह से ये पैचेस कभी आते हैं, और immediately go and consult a board certified doctor and get treatment done at the initial phases so it prevents the spread of the disease and it will prevent it from coming back and treat these patches adequately. So because ये disease autoimmunity या खुद की बॉडी की इम्यूनिटी जो फाइट करती है हेयर फॉलिकल्स को, हेल्दी हेयर फॉलिकल्स, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको सिर्फ हम प्रिवेंट कोशिश कर सकते हैं कि भाई स्ट्रेस रिड्यूस करो, न्यूट्रिशन बराबर लो और प्रिवेंट करो। एक बार ये हो गया, ये वापस भी हो सकता है। तो मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू दीज गुड हैबिट्स थ्रू आउट लाइफ टू प्रिवेंट एलोपेशिया एरियाटा पैचेस फ्रॉम कमिंग। अगर ये पैचेस आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, टॉपिकल एप्लीकेशंस, मिनॉक्सिडिल या स्टेरॉइड, दिस कैन हेल्प। अभी एक नया ड्रग आया टोफासिटिनिब, दैट ऑल्सो हेल्प्स वेरी वेरी वेल। सेकेंड, व्हाट अदर थिंग्स कैन बी डन? इंजेक्शन लाइक स्टेरॉइड, मिनॉक्सिडिल और टोफासिटिनिब इनटू द एलोपेशिया पैचेस, ये हेल्प कर सकता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है। थर्ड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कैन हेल्प दिस? ओरल मेडिकेशंस, न्यूट्रिशन, डाइटरी चेंजेस, vitamins, minerals, oral minoxidil, oral tofacitinib and various other drugs, oral steroids which are given occasionally, not continuously, definitely help in these conditions. So a combination of treatment, sometimes PRP, exosomes, अभी नई जो आई है exosomes, that also helps in this condition, which can be either applied or derma rolled or by derma pen or injected into the lesions. They can help a lot. Okay, PRP, GFC, exosomes,
SVF, that is stem cells taken from the own body fat, ये सब and growth factors which are made, all these can help in this alopecia condition. So in whenever you are prone और जब भी आपको alopecia areata या उंदरी होती है, the best thing is to do is prevention, and if you do get it, immediately run to your doctor and get it treated in the early stages, and the results are always good if you get it treated in the early stages. If you do like this video, like, share and comment on it. There are a lot of myths relating to many other diseases besides hair. So please follow our channels in order to educate yourself and educate everybody around you in the proper manner. Thank you.